हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हमारा जो 6 साल से जो हमारा भगवत गीता का छोटा सा प्रोग्राम चलता है, तो आज भी चल रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से। भक्तों की कृपा बहुत जरूरी रहती है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से ये चल रहा है। हाँ, योग्यता नहीं है हमारी, इतना कुछ हम पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 19, 20, 21 और 22 ये 4 श्लोकों पर जो भी प्रभुपाद ने वर्णन किया है उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम उन्नीस, 20, 21 और 22 ये 4 श्लोक जो है, जो भी प्रभुपाद ने अनुवाद के रूप में, तात्पर्य के रूप में जो भी बताया है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 19 श्लोक इस प्रकार है। सघोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वयधारयत् नभ च पृथ्वीं चैव तुमूल अभ्यनुनादयन्। 20 श्लोक इस प्रकार है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते दोनो उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम आह महीपते। 21 और 22 श्लोक इस प्रकार है जो अर्जुन ने कहा है। अर्जुन उवाच सेनयो उभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुं कामान् अवस्थितान् ते मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो 19 श्लोक जो था उसका अनुवाद इस प्रकार है कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब शंखों की आवाज से यहाँ पर क्या हुआ? कौरवों के जो लोग थे, जो पक्ष, कौरवों का जो पक्ष है, उनके हृदय जो है विदीर्ण हुए, मतलब घबरा गए। अब यहाँ देखो, उन पांडवों की शंख ध्वनि जोरों से हुई, तो उसका परिणाम क्या हुआ? अब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय
धृतराष्ट्र, ये हस्तिनापुर में है, और वहां पर संजय धृतराष्ट्र को लाइव देखते हुए धृतराष्ट्र राजा को बता रहे हैं। कह रहे हैं, राजन, पांडवों की शंखों की ध्वनि से जब उन्होंने शंख बजाए तो आकाश, पृथ्वी, ये सब गूंज उठे, और आपके पुत्रों के हृदय जो थे वो विदीर्ण हो गए। आपके पक्ष वाले डर गए, वो घबरा गए। ऐसे संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि पांडव सेना में सारे वीरों के शंख एक साथ बज उठे थे। तब उनकी ध्वनि भी इतनी बड़ी होगी ना, विशाल होगी ना, गहरी होगी, ऊंची होगी, भयानक होगी कि आकाश तथा पृथ्वी उस गुंज से व्याप्त हो गई। हर जगह वो ध्वनि फैल गई, और ऐसे जोरों से ध्वनि हुई, धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे वो घबरा गए, उनके हृदयों में भय उत्पन्न हो गया। यहाँ पर प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि शुद्ध भक्त पांडव जो भगवान की शरण में थे, तो उनके हृदय विदीर्ण नहीं हुए। यहाँ पर जो कौरव पक्ष में भीष्म पितामह के शंख की ध्वनि से पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जगत पालक उनके साथ थे। इससे हमें सीखना चाहिए कि भगवान की शरण में रहना कितना जरूरी है। तो संसार को कोई भय नहीं रहेगा, हम किसी वस्तु से घबराएंगे नहीं। जैसे कहावत है ना, माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। भक्त जो है ना वो मृत्यु से भी नहीं डरते। लोग जो है संसार में, लोग बहुत मृत्यु से बहुत डरते, क्योंकि अब डरेंगे ही ना, उन्होंने आश्रय ही नहीं लिया है भगवान का। जैसे देखो, छोटा शिशु जब रोता है ना, छोटा बच्चा जब रोता है ना, तो वो रोता है पर देखता है माँ आ रही है, तो माँ के आने से वो उसका रोना बंद हो जाता है और वो हंसने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। उसे आप कोई डर नहीं रहता है कि नहीं। तो ये डर जाने के लिए हमें भगवान की शरण लेना चाहिए। देखो 2019, 2020 और 2021 ये 3 साल कोरोना की बीमारी बहुत चल रही थी। तो लोग जो थे उस बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन उससे ज्यादा लोग कोरोना के भय से उनकी मृत्यु हो गई, सिर्फ भय से कि हाँ मुझे कोरोना हो गया है, और इस डर से, इस भय से उनकी मृत्यु हो गई। तो देखो, डर हमें खा लेता है। संसार में भी सारे प्राणी भय में ही रहते हैं। देखो, हर जगह देखो, कोई भी प्राणी डरा हुआ ही रहता है। जैसे देखो, पक्षी, एक पक्षी को हम अगर गौर से देखेंगे ना, तो वो पक्षी जो आता है एक दाना खाने के लिए, वो उसका जो सर है वो बार बार इधर उधर देखता है, यहाँ देखता, वहां देखता, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सोचता है कि मुझे कोई मारेगा तो नहीं, और तब जाके एक दाना उठाता है कि नहीं। ये भय है संसार का। और एक उदाहरण से हम समझेंगे कि एक मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला, नदी में रोज जाल डालता था, मछलियां पकड़ने के लिए वो रोज जाल डालता था। तो बहुत सी मछलियां कम हो गई, उस नदी में बहुत सी मछलियां कम हो गई। मछलियां जाल में फंस जाती थी, तो बहुत सारी मछलियां कम हो गई। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़ी मछली थी, उसने मीटिंग रखी कि आओ जरा हम कुछ बात करेंगे। उसने मीटिंग रखी कि क्या करे, कैसे करे, हमारे सारे परिवार के लोग जा रहे हैं, सब डरे हुए थे, भयभीत थे। तो क्या हुआ, इनकी ये मीटिंग चल ही रही थी, और सामने से एक छोटी सी मछली एकदम खुश, प्रसन्नता के साथ गुनगुनाते हुए आ रही थी। अब ये जो मछलियां थी, उन्होंने देखा और देखकर एकदम आश्चर्यचकित, अरे ये तो डरती भी नहीं है,
डर भी नहीं रही है और छोटी है। वो जब सामने आए तो सब उसे पूछा मछलियों ने कि भाई तुम्हें भय नहीं है, तुम्हें डर नहीं लगता है, वो मछुआरा हम सबको ले जा रहा है। वो बड़े प्रसन्नता के साथ में हंसते हुए बोली, अरे इसमें डरने की क्या बात है। देखो जब वो मछुआरा जाल डालता है ना नदी में, तो मुझे पता चलता है तो मैं तुरंत उसके चरणों के पास चली जाती हूँ, वो मछुआरे के। उसके चरणों की शरण ले लेती हूँ, तो मैं फंसती ही नहीं, क्योंकि जाल तो आगे डाला जाता है। तो वैसे ही हमें भी भगवान की चरणों की शरण में रहना चाहिए। तब जाकर हमारा भय और इस संसार में हम फंसेंगे नहीं। तो यहाँ भी कौरव जो है भगवान की शरण में नहीं थे, इसलिए उन्हें भय था। ठीक है, अब हम 20 श्लोक पर आते हैं। 20 श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर संजय जो है धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि राजन, धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र को कहा, राजन आपके पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने अब भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो क्या वचन कहे यहाँ हम सुनेंगे। अब अर्जुन जो है उत्साह से भरा हुआ था युद्ध करने के लिए, उत्साह भरे वचन भी भगवान को कहे, जो भगवान को अर्जुन कह रहे थे। अब युद्ध शुरू होने वाला है, अब युद्ध शुरू ही होने वाला है, तब अर्जुन ने तुरंत भगवान को कहा। अब देखो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि ये कुरुक्षेत्र स्थान जो है ये हरियाणा की तरफ है। देखो प्रभुपाद कहते हैं कि महावीर हनुमान ने भीम को पहले वचन दे चुके थे। कई समय पहले हनुमान ने भीम को वचन दे चुके थे कि मैं युद्ध में आऊंगा, इसलिए तो वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित थे। वो चित्र के रूप में क्यों न हो, परंतु वो वहां थे और युद्ध में भीम के द्वारा जोर जोर से गरजा भी रहे थे। यही बात संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, राजन देखो, अरे देखो नहीं, आप देख नहीं सकते हो, सुनो कपि ध्वज सुनो। तो यहाँ अर्जुन ने देखा दुर्योधन के सैनिक युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। तो अर्जुन में अब वीर रस जाग उठा, यानी युद्ध के लिए अर्जुन में उत्साह आया। यहाँ पर संजय जो है, हस्तिनापुर में संजय जो है धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि इंद्रियों के, देखो राजन, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, सारथी बने हैं, सारथी, और उनके पक्ष से आप लोग विजय की आशा कर रहे हैं। उनके पक्ष में खुद भगवान है, रथ चला रहे हैं, सारथी बने हैं, और वो पांडवों के पक्ष से आप लोग विजय की आशा कर रहे हैं। राम 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 राम, ये कितना बड़ा ज्ञान है। अब देखो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहते हुए कहा। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहते हुए कहा कि हे अच्युत, जरा ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में लो ना। देखो अच्युत का अर्थ है जिसका कभी पतन नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं है, मतलब वो भगवान। तो अर्जुन भगवान को इस नाम से संबोधित करते हैं कि हे अच्युत। तो देखो भगवान का महत्व उनके स्वरूप के साथ उनके ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। देखो सॉरी, अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान
रथ चलाने वाले, सॉरी, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान और रथ चलाने वाले भगवान। हनुमान ने रावण युद्ध में भगवान राम की सहायता की थी, उनकी बहुत सेवा की थी और उस समय भगवान राम विजयी हुए थे। और यहाँ अर्जुन की सहायता के लिए रथ की ध्वजा पर हनुमान बैठे हैं और रथ चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान राम भी है। भगवान है, यहाँ पर भगवान है तो भाग्य की देवी भी वहाँ पर उपस्थित है। भीम और हनुमान दोनों भाई है, यहाँ पर हमें समझना चाहिए। भीम जो है वो और हनुमान दोनों भाई है, दोनों भी पवन पुत्र है। तो इस पर से देखो एक कथा याद आई। जब पांडव जो थे अज्ञातवास में थे, तो उत्तर भारत की ओर थे वो। से एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर और द्रौपदी ये दोनों हिमालय की तरफ जरा घूम रहे थे। तो वहां पर द्रौपदी ने एक सरोवर देखा और द्रौपदी ने ये भी देखा कि उस सरोवर में 100 पंखुड़ियों वाला फूल, कमल का फूल वहां पर खिला है। द्रौपदी ने वो कमल का फूल देखा और सोचा ये कमल फूल का हार बनाकर मैं महाराज युधिष्ठिर को पहनाऊंगी, लेकिन लाऊं कैसे? पुष्प लाने वाला कौन होगा और पुष्प लाने के लिए मैं किसे कहूँ? क्योंकि वो सरोवर जो था वो साधारण जगह पर नहीं था और वो कमल फूल जो था वो भी साधारण नहीं था, न वो जगह साधारण थी। सोच रही थी अब इसे लाने के, हाँ भीम को कहूंगी, क्योंकि वे ऐसे कार्य कर सकते हैं। द्रौपदी अपने पति भीम को कहा, द्रौपदी ने अपने पति भीम को कहा, आर्य वो 100 पंखुड़ी वाले कमल का फूल जो है वो वहां पर सरोवर में है और वो कमल का फूल मुझे ला दो ना। भीम ने कहा सिर्फ पुष्प ही? देखो संसार में पत्नी ने अगर कुछ मांगा तो पति या प्रेमी क्या कहते हैं, अरे तुम कहो तो मैं आकाश से चांद सितारे तोड़ कर ले आऊं। तो देखो अब यहाँ पर भीम जो थे वो निकले, वो पुष्प लाने के लिए बैठा हुआ था। अब उसकी पूंछ थी रास्ते में, मतलब ऐसी रास्ते में फैली हुई थी। तो भीम ने कहा अरे ये तो पूंछ बीच में आ गई। उन्होंने देखा ये वानर। भीम ने कहा भाई वानर जी ये अपनी पूंछ तो जरा हटा लो ना, मुझे उस पार जाना है क्योंकि मैं लांग कर नहीं जा सकता। तब उस बूढ़े वानर ने देखा और कहा देखो मुझ में बिल्कुल शक्ति नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम ये हटा दो ना। भीम ने कहा अच्छा ठीक है। अब भीम जो है वो पूंछ को हटाने लगे तो भीम से वो पूंछ जो थी वो हिल ही नहीं रही थी। भीम इतनी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पूंछ हिल नहीं रही थी। भीम सोच रहे थे यार ये है कौन, हा? ये तो बूढ़ा है लेकिन शक्ति उसके पूंछ में शक्ति कितनी। तब उस बंदर ने अपना असली रूप बताया, वो थे हनुमान। बोलो बजरंगबली की जय। अब ये भी पवन पुत्र और भीम भी पवन पुत्र। ये बड़े भाई जो थे हनुमान वो भीम को मिले। अब मिले तो दोनों गले भी मिले और कहा कि आने वाले युद्ध में मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठूंगा, ऐसे भीम को उन्होंने बताया। अब जब भी युद्ध में तुम गरजोगे, तुम चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तो सोचो पांडवों को देवताओं का वरदान, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, भाग्य की देवी वहां पर, क्यों नहीं जीत होगी, है कि नहीं? देखो भक्तों की सेवा करने की बारी आती है ना,
भगवान को जब भक्तों की सेवा करने का समय आता है ना, तो भगवान कुछ देखते नहीं, बस शुरू हो जाते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज की रक्षा की थी भगवान ने, और ये अनंत शेष रूपी लक्ष्मण, इन्होंने भी 14 साल भगवान राम की सेवा के लिए सोए नहीं। और यहाँ शत्रुघ्न ने भी भरत की सेवा की थी। तो दोनों में शत्रुघ्न का पलड़ा जरा भारी है। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न ने भगवान के भक्त की सेवा की, लक्ष्मण ने भगवान राम की सेवा की। यहाँ भी भगवान अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। जब भक्त उन्हें आज्ञा देता है ना, जब भक्त उन्हें कुछ कहता है ना, सभी तो भगवान के आज्ञा पालक है, सभी को तो भगवान आज्ञा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भक्त उन्हें आज्ञा देता है ना, तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान को आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मुझे आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें बहुत बहुत आनंद आ जाता है। और यहाँ भगवान की इच्छा पूरी हो रही है। क्या? कि अर्जुन ने रथ को बीच में लेने के लिए कहा। यहाँ पर भगवान की इच्छा पूरी हो रही है कि अर्जुन ने कहा, माधव जरा रथ बीच में लो ना, मुझे देखना है कि युद्ध के लिए किस हद तक तुले हैं ये कौरव। वो लोग अब भगवान का प्लान, मतलब जब अर्जुन कह रहे थे ना, ये इनके अंदर इतना उत्साह कैसे आया है, किस हद तक तुले हैं वो लोग। अब भगवान का प्लान जो था वो सक्सेस हो रहा था। पता है प्लान क्या था? अर्जुन युद्ध करने मना करेगा तब तो मैं गीता सुनाऊंगा, है कि नहीं? क्योंकि गीता सुनाने का ही ये सारा जो युद्ध कौरव पांडवों में जो भी हो रहा था, ये सब गीता बोलने के लिए हो रहा था। ठीक है, तो आज हम इस कथा को विराम करेंगे, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।